दिल्ली में तुगलकाबाद के किले के सामने खूबसूरत मकबरा है जो कि दिल्ली के बादशाह गयासुद्दीन तुगलक का है, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। यह एक सुंदर इमारत है जो कि एक छोटे किले की तरह दिखती है। यह एक दर्शनीय स्थल है जो तुगलकाबाद किले के ठीक सामने है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। मूल रूप से ये एक बड़े तालाब के बीच में था और एक पुल के जरिए तुगलकाबाद किले से जुड़ा हुआ था। अब इस पुल के बीच में से महरौली बदरपुर रोड जाती है। मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने खुद अपने लिए 1321 में बनवाया था। जब इस पतले से रास्ते को पार करके आप मकबरे के बाहरी हिस्से के पास पहुंचते हैं तो मकबरे को घेरे बड़ी बड़ी पत्थरों से बनी दीवारें आपका स्वागत करती हैं। बाहर से देखने पर यह एक छोटे से किले की दीवारें दिखती हैं, जिसमें अंदर जाने के लिए लाल पत्थर से बना एक दरवाज़ा बना है। जब आप दरवाजे से अंदर जाते हैं तो इसकी घुमाव वाली सीढ़ियां आपको मेन मकबरा परिसर में ले जाती हैं। सीढ़ियों से परिसर में पहुंचते ही आपको सामने लाल पत्थर से बना गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा सामने आ जाता है। मकबरे के चारों तरफ ऊंचे किले जैसी दीवारें बनाई गई हैं जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है। मकबरे के बाहरी हिस्से में खूबसूरत हरी घास लगाई गई है। मकबरे की किले नुमा दीवारों में मेहराब दार बने हुए हैं, जिससे अंदर जाने पर यह दीवारें एक गलियारे जैसी महसूस होती हैं। इन गलियारों में थोड़ी थोड़ी दूर पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं जो अब बंद कर दी गई हैं। मकबरे का निर्माण 1325 में किया गया था और यह लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो उस समय इस्लामी संरचनाओं में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री थी। इसमें सफ़ेद संगमरमर का गुंबद है। इसे लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। चौकोर मकबरा ऊंची दीवार वाला मकबरा है। उत्तर, पूरब और दक्षिण में इसके एंट्री गेट हैं। मकबरे के आसपास कोई मीनार नहीं है। मकबरे की स्थापत्य शैली कुतुब मीनार परिसर में खिलजी पोर्टल यानी कि अलाई दरवाजे से काफ़ी मिलती जुलती है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि गयासुद्दीन मूल रूप से खिलजी गुलाम था जो बाद में गवर्नरों में से एक बन गया था। मकबरे की एक खास विशेषता उसका दीवारों के बजाय जमीन से 75 डिग्री के कोण पर अंदर की तरफ झुकना है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि महल एक ओर से दूसरी ओर झुक रहा है। शायद दीवार के डिजाइन का उद्देश्य छत को सहारा देने वाले भारी पत्थरों के मेहराबों को सहारा देना था। अंदर की दीवारें सीधी खड़ी हुई हैं। गयासुद्दीन के मकबरे में 3 कब्रें हैं। बीच की कब्र गयासुद्दीन की कब्र मानी जाती है। अन्य 2 उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी पत्नी मखदूम जहां की है। मखदूम जहां की कब्र को बाद में जोड़ा गया होगा। इस पर किसी प्रकार का कोई शिलालेख नहीं मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक भारत में दिल्ली सल्तनत के तुगलक खानदान द्वारा निर्मित तुगलक खानदान का संस्थापक था। अपने शासनकाल के 1 साल के अंदर ही उन्होंने दिल्ली में पिछली राजधानी के बहुत करीब तुगलकाबाद की नई किलेबंदी राजधानी बनाने का फैसला किया।
यहाँ से वह कुछ साल बाद चले गए। ऐसा माना जाता है कि गयासुद्दीन ने मुल्तान में अपने लिए एक कब्र बनवाई थी जब वह वहाँ का गवर्नर था। हालांकि सुल्तान बनने पर उन्होंने तुगलकाबाद में अपने लिए एक और निर्माण कराने का फैसला किया। उनके इंतकाल के बाद उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक बने, दिल्ली वापस चले गए और धीरे धीरे ढहने और क्षय होने के लिए तुगलकाबाद छोड़ दिया। हालांकि गयास की कब्र बहुत अच्छी तरीके से संरक्षित स्थिति में बनी हुई है। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक खानदान का संस्थापक शासक था। गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के तख्त पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक के पिता का नाम कुतलक था, जो धीरे धीरे तुगलक हो गया। इसने कुल 29 बार मंगोलों को हराया। सुल्तान बनने से पहले वह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी इलाके का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक ने एक न्याय विभाग का निर्माण करवाया और नहरें भी बनवाईं। ये दिन में 2 बार सुबह और शाम दरबार लगाता था। इसका राज्यकाल मात्र 4 साल का था जब इसके पुत्र ने षड्यंत्र से इसकी हत्या कर दी, जो कि उस दौर के बादशाहों में आम बात थी। ये कथा इस प्रकार है। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल में था तभी सूचना मिली कि उसका बेटा जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है और वह उसे राजा होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। निज़ामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दी और कहा, मेरी दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ दो। औलिया ने उत्तर दिया कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अफगानपुर में एक महल, जिसे उसके बेटे जूना खां के निर्देश पर बनाया गया था, सुल्तान गयासुद्दीन की एंट्री करते ही वह महल गिर गया, जिसमें दबकर उनकी मार्च 1325 को मौत हो गई। इस मकबरे परिसर में एक और छोटा सा मकबरा भी मौजूद है। यह मकबरा है जफर खां गाजी का। कहते हैं कि सबसे पहले जफर खां गाजी की कब्र ही गयासुद्दीन तुगलक ने इधर बनवाई थी और उसके बाद ही उन्हें इस मकबरे को बनाने का ख्याल आया था। हिजाबुद्दीन, जिन्हें उनके उपनाम जफर खां गाजी के नाम से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उन्होंने अलाउद्दीन के शासन के दौर में कई बार मुल्तान, समाना और सिंध का प्रभार संभाला। उन्होंने कई जंगें लड़ी और जीती। जफर खां का मकबरा छोटा है पर उसकी वास्तुकला शानदार है। मेहराब वाले दर और उन पर खूबसूरती से उभारी गई कुरान की आयतें इसे खास बनाती हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से कवर है और इसमें दिन में भी अंधेरा रहता है। आए अब बाहर चलते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। जफर खां के मकबरे के सामने और गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के पीछे एक और सेक्शन बना हुआ है, जिसकी वास्तुकला इन दोनों संरचनाओं से बिल्कुल अलग है। शुरुआत में बने इसके खंभे हिंदू वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसमें आगे एक छज्जा बना हुआ है। खंभे लाल पत्थर से बनाए गए हैं, जिसे नक्काशी करके सजाया गया है। साइड वाली दीवार में मेहराबें बनी हुई हैं। अंदर जाने पर एक 8 साइड वाली संरचना सामने आती है, जिसके अंदर कोई कब्र बनी नहीं है। ये देखने पर जफर खां के मकबरे की काफी मिलती जुलती है। बस इसमें और उसमें यही फर्क है कि इसके ऊपर छत नहीं है। यहाँ से आसमान साफ दिखाई देता है। इस संरचना का ये पता नहीं चल सका कि ये क्या है और ये क्यों बनवाई गई थी। शायद ये कोई मकबरा हो जो अधूरा रह गया था।
आइए अब बाहर की तरफ चलते हैं। भारतीय इतिहास के सुनहरे दौर के मोती हर जगह फैले हुए हैं, जिसमें दिल्ली का एक खास महत्व है। आप भी आएं और इन आर्किटेक्चरल मार्वल्स को सराहें। आज ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। शब्बा खैर।